हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। आज बेटा जी हम क्लास 10th के लिए और क्लास 11th के लिए आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्लास फर्स्ट ईयर एंड क्लास 10th। बेटा आवर्त सारणी में जो तत्वों की, एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है उसको आज डिटरमाइन करने वाले हैं। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें दो प्रकार के कॉलम्स होते हैं बेटा जी। एक कॉलम्स होते हैं बेटा जी बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, है ना। इन्हें हम हॉरिजॉन्टल कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज खाने। इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, हिंदी में कहते हैं क्षैतिज खाने। ठीक है जी। इनको बेटा पीरियड्स कहा गया। क्या कहा गया? पीरियड्स, PERIODS। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक समझ लो। इसकी ट्रिक है बेटा जी PLR। PLR, P माने पीरियड, L माने लेफ्ट और R माने राइट। तो किसी भी पीरियड को जब स्टडी करते हैं, किसी भी पीरियड की हम स्टडी करते हैं तो उसमें कैसे मूव करते हैं हम? बाएं से दाएं। ये बेटा जी इसकी लेफ्ट साइड है, ये बेटा जी इसकी राइट साइड है। तो किसी भी पीरियड की जब स्टडी करते हैं तो हम कहां चलते हैं? बाएं से दाएं, मीन्स लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी। तो किसी भी पीरियड की स्टडी करने के लिए हम कैसे चलते हैं? लेफ्ट से राइट। तो ये ट्रिक याद रखना, PLR। P स्टैंड फॉर पीरियड, L स्टैंड फॉर लेफ्ट, R स्टैंड फॉर राइट। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी। अब दूसरे प्रकार के जो कॉलम्स होते हैं, दूसरे प्रकार के जो कॉलम्स होते हैं वो ने बेटा हमने कहा ग्रुप। ग्रुप को हिंदी में कहते हैं वर्ग या समूह। ठीक है जी। वर्ग कह दो या समूह कह दो, और आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रुप। तो उसकी भी एक ट्रिक है, आप याद करिएगा। ग्रुप कैसे होते हैं बेटा? ऊपर से नीचे की ओर। कैसे होते हैं? ऊपर से नीचे की ओर। तो इसकी भी एक ट्रिक है ग्रुप की, ट्रिक नंबर 2। ये था ट्रिक नंबर 1 और ये है ट्रिक नंबर 2। बेटा ग्रुप है, ग्रुप के लिए ट्रिक क्या है? GTV। GTV भैया जी, जी माने होता है ग्रुप या वर्ग, या कहते हैं इसको समूह। वर्ग कहो, समूह कहो, ग्रुप कहो, सबका मतलब एक है। टी माने क्या होता है बेटा? टॉप। टॉप माने होता है ऊपर, और बी माने क्या होता है बेटा जी? बॉटम। क्या होता है? बॉटम। बॉटम माने तली, नीचे। टॉप माने ऊपर और बॉटम माने नीचे। तो किसी भी ग्रुप की स्टडी की जाती है तो कैसे चलते हैं हम? ऊपर से नीचे की ओर। तो एक बार पुनः रिकैप कर दे रहा हूं। आवर्त सारणी में दो प्रकार के कॉलम्स हैं, दो प्रकार के खाने हैं। एक होते हैं बेटा जी क्षैतिज खाने, बाएं से दाएं क्षैतिज, और एक होते हैं बेटा जी और ऊर्ध्वाधर खाने, ऊर्ध्वाधर। तो जो क्षैतिज खाने होते हैं बाएं से दाएं, उन्हें हॉरिजॉन्टल कॉलम्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। और बेटा जी ऊपर से जो नीचे होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स, या क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर खाने या वर्टिकल कॉलम्स। अब पीरियड्स की संख्या कुल कितनी होती है आवर्त सारणी में? पीरियड्स की संख्या 7 होती है, सभी याद रखेंगे। टोटल पीरियड्स की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 7। पहला पीरियड, उसमें दो तत्व हैं। पहला पीरियड, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हा हे, उसको याद करने की ट्रिक क्या है? हा हे, हाइड्रोजन और हीलियम। बेटा जी सेकंड जो पीरियड होता है बेटा जी, उसमें जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो 8 होते हैं, 8। सेकंड पीरियड कह सकते हैं इसको। इसमें 8 एलिमेंट्स कौन 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 से होते हैं? लि बे बकनो फनी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लिबे बकनोफनी, लिबे बकनोफनी। और बेटा जी थर्ड पीरियड होता है, उसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी। तो इसकी भी ट्रिक है याद करने की। नाम मांगो अलसी पर से कलर। एक लड़की है, उसका नाम अलसी है, अलसी।
ना मांगो अलसी पर से कलर, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, और फिर आर्गन। ना मांगो अलसी पर से कलर, ना मांगो अलसी पर से कलर, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है ना, क्लोरीन है और आर्गन है। हाई स्कूल तक बेटा जी यही काम चल जाएगा, क्योंकि फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं और हाई स्कूल तक बच्चा एस और पी ब्लॉक के अगर थोड़ा सा जान ले उसका काम चल जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स 12 से स्टार्ट होते हैं बेटा, 11th में भी नहीं होते। ओके है, तो पीरियड्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको हल्का से एक थोड़ा सा बात बताया है। फर्स्ट पीरियड इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ में 18 हो जाते हैं, है ना, और आपके अब काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ये बात सबको पता लगी होगी, किसी भी पीरियड की स्टडी करते हैं तो बाएं से दाएं चलते हैं, किसी भी ग्रुप की स्टडी करते हैं, किसी भी ग्रुप की स्टडी करते हैं या वर्ग की या हम कह सकते हैं समूह की, तो प्यारे बच्चों हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 जीटीबी, जी माने ग्रुप या वर्ग समूह, टॉप टॉप माने ये टॉप स्टेट है इसके ऊपर और ये नीचे। तो किसी भी ग्रुप में कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम, और पीरियड में कैसे चलते हैं, बाएं से दाएं। ओके है, चलिए अब थोड़ा ग्रुप के बारे में बताते हैं, पीरियड के बारे में तो मैंने ही आपको बता दी। ठीक है, तो बाएं से दाएं चलने वाले खाने क्या कहलाते हैं बेटा जी, पीरियड। ऊपर से नीचे या डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम क्या कहलाते हैं, ग्रुप। तो एक बार पुनः देखो आपको क्लियर कर दूं, एक ट्रिक याद रख लेना पीएलआर और दूसरी ट्रिक याद रखना जीटीवी, बस आपका काम चल जाएगा। पी माने पीरियड, एल माने लेफ्ट, आर माने राइट। बाएं से दाएं चलते हैं तो पीरियड कहलाता है और ऊपर से नीचे चलते हैं तो ग्रुप कहलाता है। ये बेटा जी ग्रुप है, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं पीरियड है, बस आपको इतना याद रखना है, PERIOD बस। अब पीरियड के बारे में मैंने हल्का सा आपको आउटलुक दिया था, अब मैं आपको ग्रुप के बारे में बता रहा हूं। ग्रुप्स की संख्या बेटा जी, ग्रुप्स की संख्या होती है 18, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के हिसाब से 18 होती है। ठीक है जी, पहले क्या था बेटा जी, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ए और बी उप ग्रुप में या सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ठीक है, हाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, सीधे सीधे उन्होंने ए और बी न करके सीधे इधर लेफ्ट वाले को पहला नंबर दिया है और 1 2 3 4 5 ऐसे करके लास्ट वाले को 18 नंबर दिया है। तो बाएं से दाएं ओर चलेंगे, है ना। हाँ, अब हम आपको 2 चीज सिखाने जा रहे हैं। तो पीरियडिक टेबल में आवर्त सारणी में हम 2 चीजें ऑब्जर्व करेंगे किसी भी एलिमेंट की मेनली, लेकिन हम उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देंगे, कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे बेटा जी। तो एक तो पहले हमें ग्रुप संख्या ज्ञात करनी है, ग्रुप संख्या, ग्रुप नंबर कौन सा है उस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट की हम पोजीशन ज्ञात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट की पोजीशन ज्ञात कर रहे हैं किसमें, पीरियडिक टेबल में। तो सबसे पहले उसकी ग्रुप नंबर या वर्ग संख्या, हिंदी में लिख दे रहा हूं, वर्ग संख्या या समूह संख्या या समूह संख्या ज्ञात करेंगे। ओके जी, हाँ जी बेटा जी, हिंदी में ये है और इंग्लिश वाले बच्चे ये ग्रह कर सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे बेटा, पीरियड संख्या, पीरियड संख्या, पीरियड नंबर, हिंदी में कहते हैं आवर्त संख्या, आवर्त। ठीक है जी, आवर्त संख्या, यस। तीसरा ज्ञात करेंगे बेटा, ये जो 2 चीज तो पूछेगा यूपी बोर्ड, ये 2 चीज पूछेगा जरूर भैया जी, एक जरूर पूछता है यूपी बोर्ड में सवाल। तीसरा क्या है, वो मेटल है या नॉन मेटल है, जो एलिमेंट है वो मेटल है या नॉन मेटल है, या फिर मेटेलॉइड है, ये भी बताएंगे, या फिर मेटेलॉइड है। क्योंकि एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। पहले होते हैं मेटल्स जिन्हें हम कहते हैं धातु, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स जिन्हें हम कहते हैं उपधातु, तीसरे होते हैं बेटा मेटेलॉइड्स जिन्हें क्या कहते हैं, धातु और अधातु के बीच, धातु और सॉरी भैया यहाँ पर गड़बड़ कर गए हम, इन्हें कहेंगे अधातु। प्यारे बच्चों, धातु और अधातु के बीच की जो
कड़ी होती है उसको बोलते हैं हम उपधातु। तो मेटल और इसको क्या बोलेंगे? उपधातु। जैसे आप ऐसे फील कर लो, एक पुरुष होते हैं मेल, तो पुरुष को मेटल मान लो, एम फॉर मेटल, एम फॉर मेल, अच्छी तरह कर लो। नॉन मेटल में कौन होता है? उन्हें स्त्री मान लो। अब पुरुष और स्त्री के बीच के यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें पुरुष के भी गुण हो और स्त्रियों के भी गुण हो, तो उसे आप समझते हैं क्या कहते हैं? न्यूटर कहते हैं, थर्ड जेंडर कहते हैं। जो बधाई देने आते हैं घर पे, ताली बजा के डांस करते हैं, तो आप ये मान लो उपधातु, तीसरे जेंडर, यानी मेल और फीमेल के दोनों के कैरेक्टर जिसमें होंगे उन्हें, यानी जिन तत्वों में धातु और उपधातु, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? उपधातु, मेटलॉइड्स। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा क्या ज्ञात करते हैं बेटा जी? हम वैलेंसी ज्ञात कर सकते हैं, संयोजकता। क्या ज्ञात कर सकते हैं? संयोजकता। किस एलिमेंट की कितनी संयोजकता है, ठीक है जी। और एक दो चीजें और बताते हैं, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को थोड़ा धार देते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप नोट्स अगर बनाना चाहते हो बेटा जी, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो और वाकई में केमिस्ट्री में आप महारत हासिल करना चाहते हो, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। सामने जो बंदा आपको अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा है उसको मोटिवेट करिएगा, है ना, ठीक। और उस पर फेथ रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फेथ सामने वाले पे। आप जिससे भी आप जो आपका मेंटर है उस पर आपको फेथ ही नहीं है, आपके टीचर पे आपको अपने टीचर पे फेथ ही नहीं है, तो आप सीख नहीं पाएंगे उससे भाई साहब कभी भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फेथ टू द फ्रंट लाइन पर्सन, जो आपके सामने खड़ा है बंदा, उस पर आपको भरोसा जताना होगा, ठीक है जी। हाँ चलो बेटा जी अब बात करते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन को बार करता हूं, क्वेश्चन को आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन आएगा आवर्त सारणी में। हाँ एक बात और क्लियर कर दूं आप लोगों की, प्यारे बच्चों सोच के देखो भाई, घर में दो बच्चे हैं, किसी व्यक्ति की दो बालक हैं, है ना। मान लीजिए अगर माँ उसको ये कहती है कि तुम इसके पापा हो, ए और बी दो बच्चे हैं, वो कहती है ए के पापा हो आप, तो बी वाले को क्या होगा? मायूसी नहीं होगी कि मेरे पापा कौन है, फिर ये ए के पापा हो गए तो बी के कौन होंगे? समझ गए? अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, उनमें विभेद किया जाए तो उनको कष्ट होगा, पापा तो दोनों के हैं। ऐसे ही अब जरा दिमाग में एक बात सेट कीजिएगा, आवर्त में दो प्रकार के खाने थे, एक वर्ग या समूह था जिसको हम ग्रुप कह रहे थे, बाबूजी ध्यान से सुनना। एक कौन था? आवर्त था बेटा जी, जिसको हम पीरियड कह रहे थे। तो मेरे भैया, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, ये फील करो क्यों कहा हमने पीरियडिक टेबल, आवर्त सारणी क्यों कहा गया? इस सारणी को, जो सारणी आप देखते हैं, इस टाइप की जो सारणी होती है बेटा जी, जिसमें दो प्रकार के खाने होते हैं, एक पड़े हुए इस टाइप के, तो इसको आवर्त सारणी को आवर्त सारणी क्यों कहा गया? भैया जी इस आवर्त सारणी को आवर्त सारणी क्यों कहा गया? वर्ग सारणी या समूह सारणी या ग्रुप टेबल क्यों नहीं कहा गया? इसको पीरियडिक टेबल ही क्यों कहा गया? क्वेश्चन दिमाग में सेट हो गया होगा। समझ गए? क्या समझ गए भाई? वर्ग भी है, इस प्रकार के जो ऊपर से नीचे चलते हैं वो वर्ग कहलाते हैं, बाएं से जो दाएं चलते हैं वो आवर्त कहलाते हैं। तो बताओ दोस्तों इसे आवर्त सारणी क्यों कहा गया, वर्ग सारणी क्यों नहीं कहा गया? ये किताबों में नहीं लिखा भाई साहब, किताबों में नहीं लिखा। अब समझिए क्यों कहा गया। तत्वों को आवर्त के अनुसार रखा गया है बेटा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। तो आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? आवर्त के अनुसार। तत्वों को कैसे अरेंज किया गया है? आवर्त के अनुसार। इसलिए इस टेबल को क्या किया गया? आवर्त सारणी या पीरियडिक टेबल। वर्ग के अनुसार नहीं रखा गया मित्रों, वर्ग के अनुसार नहीं रखा गया। अदरवाइज वर्ग के अनुसार अगर रखा जाता तो बाबूजी क्या होता? वर्ग सारणी या समूह सारणी कहलाती। आई थिंक मजा आ गया होगा आपको इस बात को समझ के। यस भैया जी, केमिस्ट्री में महारत हासिल करना है तो कॉपी पेन लेके बैठो, भरोसा रखो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है भाई। समय निकल जाने पर हाथ मलते रह जाओगे।
इंसान को सही समय पर सही काम करने चाहिए, तभी उसका एलिवेशन होता है, तभी उसे सफलता के चांसेस अच्छे मिलते हैं। अदरवाइज वक्त वो है जो भाई साहब सबको छोड़ के, जो उसके साथ चलते हैं, जो उसको कैश कर लेते हैं, वही ऐश करते हैं। अदरवाइज समय तो वैसे चलता जाता है, जो थपेड़े खा के लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करिए अपने लाइफ को, ठीक है, अच्छा परिश्रम करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, याद रखना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 1, बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। या ऐसा करता हूं, आपको कुछ नियम बता देता हूं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा बेटा, क्योंकि आपको कष्ट होगा। कुछ एक दो नियम बता देता हूं। तो पहला हेडिंग लगा देंगे हम, वर्ग, चलो पीरियड निकालते हैं, पीरियड सरल है, पीरियड संख्या ज्ञात करना, पीरियड संख्या ज्ञात करना, पीरियड की संख्या क्या करना, ज्ञात करना, ठीक है जी, संख्या पीरियड नंबर ज्ञात करना। चलो भैया जी ध्यान से सुनना, ध्यान से। किसी भी तत्व का कौन सा पीरियड होगा, इसके लिए क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, उसका KLMN में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ देना है। तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कोशों में विभाजित कर लेना है, और जितनी कोशों की संख्या होगी ना, वही इसकी पीरियड संख्या होगी मेरे बच्चों। यस, एग्जाम्पल देता हूं, तो मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन, किसी भी एलिमेंट या तत्व, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हिंदी में कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विभाजन, बंटवारा, शॉर्ट में से EC कह देते हैं, प्यार करते हो, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, C फॉर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से हमें यह पता लग जाता है कि उसके कोष कितने हैं टोटल, तो कोषों की संख्या ही पीरियड संख्या कहलाती है, ठीक है। कुल सेल्स या कुल कोशों, इंग्लिश में कहते हैं सेल्स, SHELLS की संख्या ही उस तत्व की, उस एलिमेंट की पीरियड नंबर कहलाती है, पीरियड नंबर या पीरियड संख्या कहलाती है। बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना, अभी समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से आपको, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, सबसे पहले कुल जो कोश हो उसके n, टोटल कोष जो जितने होंगे, अगर टोटल कोष 1 आ रहा है तो उसका पीरियड फर्स्ट हो जाएगा, कोषों की संख्या 2 आ रही है तो पीरियड सेकंड हो जाएगा, कोषों की संख्या 3 आ रही है तो पीरियड थर्ड हो जाएगा, इसी प्रकार कोषों की संख्या 4, 5, 6, 7, तो 4th, 5th, 6th, 7th हो जाएगा उसका पीरियड नंबर, ओके है। चलो अब एक एग्जाम्पल देता हूं बढ़िया सा, 2 एग्जाम्पल देंगे इसके, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पहला है बेटा जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है ना वो O होता है, ऑक्सीजन का संकेत होता है ना O, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक वेट 16 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 8 ही तो होंगे, तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है। फॉर्मूला होता है बेटा जी Z बराबर P बराबर E, Z होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ये जो 8 है वो परमाणु क्रमांक है भाई साहब। P क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटोनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इंग्लिश कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटोनों की संख्या। इसी प्रकार E क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भैया जी ध्यान से सुनना, प्रोटॉन Z और P बराबर E, जैसे मान लो 3 लड़के हैं, रोहन, मोहन, सोहन, और तीनों का किसी तीनों में से कोई एक हमें पता लग गया 16 साल का है, तो शेष भी कितने साल के होंगे, दोनों 16 ही तो होंगे, क्योंकि वो एज में कैसे हैं, बराबर है, ओके है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, Z जब 8 है तो प्रोटॉन भी 8 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएंगे, क्योंकि Z बराबर P बराबर E, 8 के ही बराबर प्रोटॉन होंगे, 8 के ही बराबर इलेक्ट्रॉन।
अब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कर दो बेटा। पहले के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 8 में से 2 चले गए, कितने बचे? 6, कॉमा कर दीजिए 6 बचे। एल में अधिकतम तो 8 आते हैं, लेकिन 6 आ सकते हैं। कोई बंदा 8 रोटी खाता है तो 6 रोटी खा सकता है। तो भाई साहब कितने कोष हो गए? पहला कोष और दूसरा। कोषों की संख्या को n से व्यक्त कर देते हैं, तो n हो गया 2। भाई साहब n 2 है, इसलिए पीरियड भी कितना हो गया? 2। और रोमन में लिखते हैं बाबूजी, याद रखना ऐसे, सेकेंड, तो पीरियड सेकेंड हो जाएगा। और आप कैसे पहचानेंगे? तो सेकेंड पीरियड को मैं लिख दे रहा हूं, लिबे बकनो फनी। ये होता है 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ये रहा भाई साहब ऑक्सीजन, ये रहा भाई साहब ऑक्सीजन 8 परमाणु क्रमांक वाला, ये रहा। ऑक्सीजन किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। तो सेकेंड पीरियड लिख दिया मैंने पूरा, सेकेंड पीरियड, आवर्त सारणी में सेकेंड पीरियड लिख दिया बेटा जी। क्योंकि पहले पीरियड फर्स्ट पीरियड था, उसमें 2 ही तत्व थे, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक, हीलियम का 2। तो यहाँ शुरुआत कितनी होगी? 3 से। ले बे ब क नो फनी, ट्रिक है बेटा जी। तो ऑक्सीजन किस पीरियड में होगा? सेकेंड में। ये बात सबको पता लगी होगी। तो अभी हमने पीरियड संख्या ज्ञात करना सीखा है। ओके है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा जी। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए फास्फोरस का हम पीरियड ज्ञात करना चाहते हैं। तो फास्फोरस 15 होता है भाई साहब, 15 P 31 होता है ना, तोड़ लो 15 को। तो के सेल, एल सेल, एम तीसरा सेल शुरू हो जाएगा। यहाँ के में अधिकतम कितने आएंगे? 2। एल में अधिकतम कितने आते हैं? 8। और 8 और 2 का योग कितना हो गया? 10। और 15 में से 10 तो बट गए, के सेल में 2 चले गए, एल में 8, या कितने गए? 5। 8 और 2 10 और 5 15 बट गए, तो कितनी हो गई यहाँ कोषों की संख्या? n 3 हो गई। n कितनी हो गई? तो भाई साहब पीरियड कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। थर्ड पीरियड में होगा भाई साहब। अब आपको चेक करा दे रहा हूं मैं, ट्रिक बता दे रहा हूं। ये तो ट्रिक थी भाई साहब, ये ट्रिक है, ध्यान से सुन लो, बिना ट्रिक के काम नहीं चलेगा केमिस्ट्री में। ट्रिक क्या है? ना मांगो अलसी, अलसी पर से कलर, कलर। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस या सल्फर रह गया, सल्फर 16, Cl 17 और आर्गन 18। भाई साहब 18 तक खत्म हो जाता है। देखो 3 से लेकर 10 तक तो यहाँ हो गया था। कैसे चल रहे हैं हम? बाएं से दाएं, आवर्त के अनुसार रखा गया तत्वों को, मतलब इसीलिए तो आवर्त सारणी कहते हैं। 10 के बाद 11 से 12, 13, 14, 15, 16। भाई साहब जरा फास्फोरस 15, जरा देख लो 15 फास्फोरस है कि नहीं, हाँ या ना। किस पीरियड में गया? थर्ड में। तो आई थिंक आप पीरियड निकालना सीख गए होंगे। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जो जितने उसके कोष होते हैं उन कोषों को गिन लो, और कोषों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं। जितनी n उतना पीरियड, n 2 सेकेंड पीरियड, n 3 थर्ड पीरियड, बस काम खत्म। अब हम निकालेंगे सेकंड स्टेप में ग्रुप संख्या ज्ञात करना। तो पीरियड संख्या आप सीख गए होंगे। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए भाई, रोक के आराम से देख लीजिए और धीरे धीरे नोट्स उतारो। एक बार नहीं 2 बार देखो वीडियो और समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा भाई साहब, तब तो आप सीख पाएंगे, अन्यथा मजे करो आराम से, कोई मतलब नहीं है सीखने का। फिर अब दूसरा हेडिंग हो जाएगा ग्रुप संख्या ज्ञात करना। ग्रुप, ग्रुप बोले तो वर्ग या समूह, वर्ग या समूह संख्या ज्ञात करना, ये दूसरा हेडिंग है। ठीक है भाई साहब, चलो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? आप ऑक्सीजन का पीरियड तो निकाल चुके हैं, अब ग्रुप कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना। देखो ग्रुप संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये सेकेंड ग्रुप का हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में तो ये थर्ड ग्रुप का हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये फोर्थ ग्रुप का हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये फिफ्थ ग्रुप का हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो सिक्स्थ ग्रुप का हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये सेवंथ ग्रुप का हो जाएगा, और लास्ट में भाई साहब अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये 8वां ग्रुप नहीं होता बेटा, 0 ग्रुप हो जाता है, शून्य समूह। और शून्य समूह में सभी इनर्ट गैस रखी गई है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, ये 0 ग्रुप में रखे गए बेटा शून्य समूह में।
शून्य समूह, जीरो ग्रुप, इंग्लिश में क्या कहेंगे, जीरो ग्रुप। अब सुन लो इन्हें कैसे याद करते हैं। हेमा, नीलम और करीना, सेक्सी रानी, रानी मुखर्जी। हेमा, नीलम और करीना, सेक्सी रानी। इसका पूर्णांक 2 होता है, इसका 10 होता है भाई साहब, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है। ये जीरो ग्रुप में रखे गए पीरियड वाइज। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठवां पीरियड और सातवें पर खत्म हो जाएगा कार्यक्रम। ठीक है जी। तो किसी भी ग्रुप, किसी भी एलिमेंट के बाहरी कोष में, ध्यान रखना, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो किसमें है, बाहरी कोष में। भाई साहब बाहरी कोष माने सबसे बाहर का कोष, अभी सिखाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये कौन हो जाएगी, ग्रुप संख्या। बस इतना याद रखना है, ग्रुप नंबर हो जाएगा भाई साहब। आप ये टेबल याद रखो, मौज आ जाएगी आपकी। अगर किसी भी एलिमेंट के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड ग्रुप का 3 है, तो थर्ड का 4 है, तो फोर्थ ग्रुप का 5 है, तो फिफ्थ ग्रुप का 6 है, तो सिक्स्थ ग्रुप का 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सेवंथ ग्रुप का, और 8 इलेक्ट्रॉन है जीरो ग्रुप का। क्योंकि इन सबके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 8 सबके, हीलियम को छोड़ दें, क्योंकि तो हीलियम पर परमाणु 2 ही है भाई, 8 की संख्या तो संभव ही नहीं है। चलिए अब ध्यान से सुनना है, आगे बढ़ता हूं मैं। कहां गया कैप इसका, कैप भाव, चलो कैप हो गया भाई। चलिए साहब थोड़ा सा स्याही डाल लेता हूं, भैया स्याही खत्म हो जाती है। बच्चों भरोसा कर लो, समझ लो, नहीं बाद में रोओगे फर्स्ट ईयर में, इतना बता दे रहा हूं मैं आपको। क्योंकि 10th और 11th और 12th में जमीन और आसमान का फर्क है। 10th की केमिस्ट्री बहुत बेसिक है, 4 चैप्टर है। फर्स्ट ईयर में आपको 10-12 चैप्टर मिलेंगे और एक से एक मतलब टक्कर का चैप्टर है। वहां से वाकई में केमिस्ट्री सीखने को आपको मिलेगी अच्छी। 10th तो बच्चों की केमिस्ट्री है भाई, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मौका है, समझ लीजिए, समय है अभी आपके पास, समय नहीं होगा फिर। इसको आप देख लेना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लगाता हूँ, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा जी, मैं ऑक्सीजन का ही लेता हूँ। क्यों, आप कहेंगे क्यों ले रहे हैं ऑक्सीजन का, बेटा जी पीरियड तो हम निकाल चुके हैं उसका, सेकंड पीरियड। अब ग्रुप संख्या निकालनी है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की 2 चीजें निकालनी है, मैं पीरियड संख्या, ग्रुप संख्या, आवर्त संख्या, वर्ग या समूह संख्या। यस बेटा जी विन्यास करो इसका। तो अभी बताया था के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अधिकतम 2 आते हैं। अब 2 चले गए 8 में से, मान लो 8 रोटी थी, 2 हमने खा ली, तो बच कितनी गई, 6, तो 6 इसमें रख दो। एल में अधिकतम 8 आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक मिनट बता दूं बेटा जी, यहाँ एक नोट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, नोट लिख दे रहा हूं, शायद आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूं, किसी भी सेल में या किसी भी कोष में, किसी भी कोष में अधिकतम, अधिकतम माने मैक्सिमम, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n² होती है बाबू, 2n² होती है। ये बात याद रखना है ना, ये याद रखना। बोहर और बड़ी ने कहा था किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 2n²। अब कहेंगे गुरु जी 2 तो समझते हैं, वर्ग समझते हैं, n क्या होती है, तो n क्या है बेटा, यहाँ कोष, के कोष के लिए n संख्या है बेटा जी, के कोष के लिए कितनी होती है, n बराबर 1 होती है। l कोष के लिए n बराबर कितनी होती है, 2 होती है। m कोष के लिए n बराबर कितनी होती है, 3 होती है। और लास्ट बड़ा n कोष के लिए n बराबर 4 होती है। जो बात ध्यान रखना। अब आप लगाते जाओ बेटा जी, अब आप लगाते जाओ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं, मैक्सिमम माने अधिकतम, मैक्सिमम माने अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो लगा भाई साहब 2n²। तो देखो n की वैल्यू कितने लगा देंगे आप, 1, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 एकम 2, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम, 2। के सेल में, के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ऐसे ही 2n² लगाओ, 2 × 2 का स्क्वायर लगाओ, एल के लिए n 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन। n के लिए 3 मान लगाओ, 2 × 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 आएंगे बाबूजी। ऐसे ही n की वैल्यू 4 लगाओ, 2 × 4 का वर्ग, 4 4 16 दूनी 32। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं,
एल में अधिकतम 8 आ सकते हैं, एम में अधिकतम 18 और एन में 32। तो फिलहाल हम 2 और 8 की बात कर रहे हैं और कोई बात कर ही नहीं रहे। ये बात सबको अच्छे समझ में आ गई होगी भाई साहब, इसको नोट कर लेना कॉपी पे, जरूर बहुत काम आने वाली है। चलो ये बात हो गई, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, सीखते रहो केमिस्ट्री। बेटा जी 2,6, अब ये देख लो इसका बाहरी कोश, एल ही तो सेल है, इसे बाहरी कोश कहते हैं बेटा जी, बाहरी कोश यही तो है बाहर का। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6। अब 6 टेबल में ढूंढ लो, 6 इलेक्ट्रॉन है ये रहा। तो इसका देखो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। देखो ये, तो ग्रुप संख्या कितनी हो जाएगी? 6। बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? 6 ग्रुप का है भाई साहब। ऑक्सीजन का ग्रुप कितना हो जाएगा? ग्रुप क्या हो जाएगा बताइए? GROUP ग्रुप हो जाएगा 6। और पीरियड आप निकाल ही चुके हैं पहले, पीरियड बराबर हो जाएगा सेकेंड। भाई साहब ये पूरा पैकेज मिल गया, इतना आपको करना है। अब आप कहेंगे गुरु जी इसका वो बता दो, नॉट मेटल होगा या नॉन मेटल। तो देखो ट्रिक याद रखना मेरी, भैया पूरी केमिस्ट्री ट्रिक पर है। ट्रिक याद रखना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है, किसी भी तत्व पे 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है, 1 और 2 वाले, 1 और 2 वाले क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। 1 और 2 वाले क्या कहलाते हैं? मेटल्स। जिन तत्वों के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है, बताओ उन्हें क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं, या धातु तत्व कहते हैं, धातु तत्व। और बेटा जी 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स। क्या? हाँ, मेटल्स की बाद में बात करेंगे, ये कहेंगे अधातु, अधातु तत्व। क्या कहलाएंगे? अधातु तत्व, अधातु तत्व। ठीक है जी, हाँ। तो यहां से यहां तक के मेटल्स कहलाएंगे और बाकी के सब क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स। अभी आप नॉन मेटल्स ही पुकारो इन्हें, मेटल्स का खेल बाद में करेंगे, उपधातुओं का खेल बाद में। तो आप क्या देखते हैं? बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 तो है नहीं, 3, 4, 5, 6 तो क्या आ जाएगा? अधातु। तो यकीन करो ऑक्सीजन कैसी धातु है? अधातु है, नॉन मेटल है। अधातु है माने नॉन मेटल है भाई साहब। यस, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल और देंगे, ठीक है, इसे हटा दे रहा हूं मैं, आप नोट कर लेना वीडियो देख के। चलिए साहब, चलिए लास्ट एग्जाम्पल है बेटा जी, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एक किसी मेटल के लिए लेते हैं ना। मान लो मैग्नीशियम ले लें या कैल्शियम ले लें, और आप बताओ एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कुछ भी ले लो बेटा जी। सोडियम ले लेते हैं, चलो सोडियम। सोडियम 11 होता है, 11 यानी 23। तो हमें 11 से मतलब है, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएंगे, तो बांट दो 11 को। अभी बताया था के में अधिकतम कितने आते हैं? 2n² के नियम से 2। एल में कितने आ जाएंगे? 8। तो 8 और 2 का योग कितना हो गया? 10। और 11 में से 10 कम कर दो तो कितना बचा? 1। तो बेचारा 1 ही तो आएगा एम में, तो ये एम हो गया बाहरी कोश। ध्यान से सुनना भाई साहब, बाहरी कोश एम हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो भाई साहब इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। मैं बोल रहा हूँ बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा भाई साहब, ग्रुप नंबर हो जाएगा फर्स्ट ए, फर्स्ट ए। ओके है। पीरियड देखो, पीरियड की संख्या पहले ही बता दी थी मैंने, कोष गिन लो केवल, तो 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, तो एन 3 हो जाएगी। तो थर्ड ग्रुप पीरियड का हो जाएगा। पीरियड में ए और बी नहीं लगाते, याद रखना, ग्रुप में ए और बी लगते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप बी के आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब देखो ग्रुप संख्या निकाल दी तो फर्स्ट हो जाएगी, पीरियड संख्या निकाल दी। अब ये मेटल है या नॉन मेटल? तो मेटल होगा, सबको पता है, क्योंकि भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और 1 वाले और 2 वाले मैंने बताए थे, मेटल होगा, बिल्कुल सही। अब बैलेंसी या संयोजकता भी अगर आप निकालना चाहें तो 1 बैलेंसी हो जाएगी इसकी, क्योंकि बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के अपना हस्तक पूर्ण करेगा, स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आई थिंक अगर आपको और कोई क्वेरी है इसमें, या और कोई आपके मॉडल पेपर में, अनसॉल्व पेपर में कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे क्या करिएगा? आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको हल करके भेजता हूँ, ठीक है। 10th और 11th के बच्चों के लिए ये आज वीडियो थी, अच्छे से देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, केमिस्ट्री का मजा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।